कोई क्यों अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। माफ कर दे यार अपने दादा को, माफ कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको क्या बोलूं। दादा अब्बू या भाभी भी कह सकता है यार। मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ और मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं माही को नहीं मना सकती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां तो आए। मेरी माँ यार नहीं है, आप मकार हैं। शायद इसी वजह से खुदा ने आपको औलाद नहीं थी। कि कल को आपकी औलाद आपकी वजह से शर्मिंदा ना हो। खुदा मेरा भी है। डेविड। जी मैडम। जी मैडम। कल काम के बाद साहब कहीं गए थे? जी मैडम। कहाँ? मागुल बीबी के घर। बहुत शॉपिंग कर ली, थक गए। I know। और कुछ देखना है तो देख लो, टाइम है अभी। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं देखना। नूर, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो अब यार। अच्छा ऐसा करते हैं, नूर के ढाबे चलते हैं। हमें भी ले चले मैडम नूर के ढाबे पे। बहुत गुस्सा आ रहा है, रहने दे रही। नूर इग्नोर इग्नोर, चलो लेट्स गो नूर। नूर इग्नोर। कल आप कहाँ गए थे हसन? जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। माही से मिलने गया था। कोई एतराज? एतराज तो बहुत बड़ा है, लेकिन लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, आप चाहते किस मुंह से हैं वहां उससे मिलने? आप किस लहजे में बात कर रही हैं मुझसे? तो किस लहजे में बात करूं हसन? हद होती है ज्यादती की। आपका बेटा उसे तलाक दे चुका है, वो लड़की भी पेपर साइन कर चुकी है, तो आप कौन सा रिश्ता निभाने जा रहे हैं उससे वहां? एहसास का, जो शायद आपके पास नाम कभी नहीं है। मैं अपनी बच्ची और अपने बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा। मैं उन्हें बताने गया था कि उस रात क्या हुआ था। बच्चा, ताल्लुक? हाँ, मैं नूर से मिला हूं और आइंदा भी मिलता रहूंगा। आपको टेंशन खत्म कर देनी चाहिए अपनी। नूर, आप उस हिजड़े से मिलने? बस अर्शी बस, उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें आप। वो मेरा खून है। आपको घिन नहीं आती उस हिजड़े को अपना खून कहते हुए? आ रही है, घिन आ रही है मुझे, लेकिन उसे अपना खून कहते हुए नहीं।
बल्कि उन सोचों पे जो इतना घिनौना सोचती हैं। मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है। आप मेरी सोच की फिक्र ना करें, बल्कि अपनी और अपने जैसे उन सब लोगों की सोच की फिक्र करें जिन्हें अब ये सोच बदलनी होगी। बंद करें ये माहौल की तरह लेक्चर देने। बड़ी मुश्किल से मैंने उस लड़की से छुटकारा पाया और अब मैं इस घर में उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि आप मेरे बच्चों की मां हैं। ये तरबियत की है आपने उनकी। सुन रहा है ना तू? ये सही नहीं है। ये सलूक बिल्कुल सही नहीं है। इसको बदलना होगा। सिर्फ तू ही बदल सकता है। मेरा क्या कसूर? अगर मैं ऐसा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो नहीं अपनाया अपने आप को। अगर तूने मुझे पैदा किया तो मेरे लिए आसानियां पैदा करना भी तेरा ही काम। मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ तुझसे मांगूंगा मैं, और तू ही देगा मुझे। सिर्फ तू देगा मुझे। अरे वाह, आज लगता है बब्बन मियाँ की छुट्टी है। क्या बन रहा है? आज सुबह सुबह ही टपक गई। लो, नहीं आ सकती क्या? मेरे घर तक खुशबू आ रही थी तुम्हारे खाने पकाने की। तुम क्यों हंस रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा चलो टेबल पे आओ। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ आज आन्या की ट्यूशन सुबह में थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। चलो, किसी बहाने तो आएंगे। दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन घर और ऑफिस के बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हेलो, क्या हुआ है माही? माही? नूर जैन से मिला था। What? कब, कैसे? घर चला गया उसके। फिर क्या हुआ? क्या हो सकता था सिवाय बदतमीजी के? मैं नूर से बात करूं, उसे समझाऊं कि आइंदा वहां मत जाए। वो तो खुद ही यही कह रहा है। कह रहा है मैं उनसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक वो मुझे एक्सेप्ट ना कर ले। और तुम तो जानती हो ना जैन को, वो तो नहीं मानेगा। सारी जिंदगी मेरा बच्चा एक्सपेक्ट करता रहेगा और जैन नहीं मानेगा, वो टूट जाएगा। नहीं टूटेगा हमारा नूर। प्लीज माही, तुम टेंशन मत लो, हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा? हो जाइए। लो, सोना आ जाओ, नाश्ता करो।
सरप्राइज। हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, बुरा लगा मेरा आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बैठो। ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? इसमें चाइनीज है और तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है, चने की दाल का हलवा। वाओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे? बस पता है, और वैसे भी वो दोस्ती क्या जिसे अपने दोस्त का पता ना हो। आज बड़ा दिल चाह रहा है दोस्त को जानने का। क्यों, दोस्त को कोई एतराज है? तो बस फिर खाओ, मेरी दादी ने बनाया है। चाय रख दो टेबल पर। क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है? मैं समझी चाय लाया है। चले आपको डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर क्या करेगा? टेंशन्स तो अपनी है। भाभी ने कुछ कहा? उनसे तो रोज ही। पता नहीं क्या होता जा रहा है तुम्हारे भाभी को। पहले औलाद की परेशानियां थी, अब शौहर की भी। बड़ी बदकिस्मत औरत हूं मैं। नहीं माँ, आप बदकिस्मत नहीं, सब कुछ तो है आपके पास। पेरेंटली तो सब कुछ है। पैसा है, औलाद है, कंफर्ट है, खुशी और सुकून नहीं है बस। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपकी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह मैं हूं। औलाद तकलीफ नहीं होती ज़ैन। औलाद की तकलीफें माँ के लिए नासूर बन जाती हैं। चलो तुम अब जाओ। I want to take some rest. अच्छा जी, तो अब इतनी मसरूफियत कि हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है। नहीं, वो बाहर की कुछ फ्रेंचाइज देख रहा था। बाहर की फ्रेंचाइजेस? क्यों, कुछ यहाँ खोलना चाहते हो? नहीं, नूर के ढाबे की फ्रेंचाइज को बाहर देना चाह रहा हूँ। हमारी फूड चेन भी तो बाहर जा सकती है, और कुछ पार्टीज तो इंटरेस्टेड भी हैं। हाँ, जा तो सकती, क्यों नहीं जा सकती? इट्स अ ग्रेट थॉट। आई एम इम्प्रेस्ड बॉस। मतलब अब मेरा लड़का मुझसे ही आगे निकल गया। क्यों, आप जेलस हो रहे हैं क्या? जेलस? जेलस तो तुम हो गए। आप कुछ दिखाना चाहता हूं। अरे आओ आओ। आओ, अरे आ जाओ।
God, कैसी है? I cannot believe this. Isn't she a beauty? Absolutely. वैसे अब तो मानना ही पड़ेगा. अब तो मुझे आपसे जेलस होना ही पड़ेगा. तुम्हारे लिए. अब तक नाराज हो कुशवाहा. खाना खा लो. खाने से क्या नाराजगी? मैं किसी से नाराज नहीं हूं, अपनी किस्मत से नाराज हूं. जो हुआ उसे भूल जाओ. मैंने नहीं बुलाया था उसे. ना तुमने बुलाया और ना तुमने रोका. वो अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से गया. और जो बेइज्जती तुम्हारे भाभी ने मेरी की, उसका भी कोई हल नहीं निकाला. क्या हल निकालूं? भाभी की बेइज्जती करूं? ये चाहती हो तुम? मैं चाहती हूं कि जो मेरी बेइज्जती करे तुम उसकी करो, चाहे वो तुम्हारा भाभी क्यों ना हो. ये मैं नहीं कर सकता. कभी कभी लगता है कि तुम्हारे बेटे के ऐसे होने में उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुम खुद कितने डरपोक और कितने रश्माला, आपका थैंक यू सो मच. और आनिया स्टूपिड, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं. बता देती तो सरप्राइज रहता. वैसे भी ऑल द क्रेडिट गोज टू नूर. यू डोंट हैव टू डू सो मच. थैंक यू. नहीं नहीं, दोस्तों में थैंक यू नहीं होता. ओह, I'll just be back. हल्का. या थैंक यू नूर. रे पागल हो गई हो क्या? नहीं, सच में मामा बाबा तो है नहीं, और ऑनेस्टली फ्रेंड्स ने भी कभी इतना स्पेशल नहीं फील कराया जितना तुमने कराया. तुम बहुत अच्छे हो एंड आई फील सो लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू. ये दोस्ती हमेशा संभाल के रखना चाहती हूँ. भाई नूर की नई गाड़ी की ड्राइव बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगा. मैंने तो इनको भी बोला था, लेकिन आपको तो पता ही है, मेरे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज. बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रही थी, सोचा आज करी. हाँ बताओ. सोना की अब शादी की एज हो रही है. एक अच्छा रिश्ता है मेरी नज़र में, लेकिन सोना की मर्जी के खिलाफ नहीं. घर से निकालना चाह रहे हैं ना आप लोग मुझे? अगर बोझ बन गई थी तो मुझे वैसे ही बोल देते, मैं खुद चली जाती. अरे सोना,
सोना आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं? अच्छा जी, अब इतने बड़े हो गए हो कि सोना को सिखाओगे? हाँ, बड़ा तो हो गया हूँ। देखिए, आपसे भी लंबा हो गया। सोना आप ही, मम्मा ने आपको हमेशा अपनी बेटी जैसा समझा है और बेटी होने के नाते वो अपना फर्ज निभाना चाहती है ना, तो इसमें गलत भी क्या है? वो आप देखिए, लड़कियों की शादी तो होती है ना, तो इसमें गुस्से की क्या बात है? भाई मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो हम आपको कौन सा 7 समंदर पार भेज रहे हैं? सोना आप ही, मम्मा और नन्ना आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और अगर बाद में उसने मुझे यहाँ आने से मना कर दिया तो? तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। सही है? आपने जिंदगी में मेरे लिए जो कुछ भी किया, वो क्या मेरी वजह से किया? इन बातों का क्या मकसद? आप मामा को पसंद करते हैं? खुदा मेरा भी है। अरे भाई, किधर हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैच में मजा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, खैरियत? आई एम सॉरी, मैं बताए बगैर आ गया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? आए प्लीज बैठे। वो एक्चुअली कहा था इन्होंने कि आपसे मिलना है। हाँ, मैंने ही फोर्स किया था नूर को। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल? आपका घर है, आए प्लीज बैठे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठे। मिकाइल, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। जो काम मेरी औलाद नहीं कर सकी, वो तुमने कर दिया। नूर का कसूरवार मैं भी हूं। मेरी खामोशी उस वक्त कोई हल नहीं था, लेकिन तुमने इसका हाथ पकड़ा, माही का साथ दिया। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं अंकल? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो तो माही नहीं किया। मैंने तो बस उसे सपोर्ट किया। और फिर नूर ने भी तो हमारी मदद की, हमारी मेहनत में अपनी हिम्मत डालकर। हाँ, मेरा नूर बहुत बहादुर है। ये अपनी जंग खुद जीता है। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं अपना हाथ इसे पकड़ाने आया हूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मेरी लाठी बने। हाँ जरूर, आखिर आप ही का तो खून है। काश तुम भी मेरा खून होते। मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा पड़ गया हूं मिकाइल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आप बड़े हैं और बड़े छोटे कभी नहीं होते। अगर जैन ने ठीक नहीं किया तो जाहिर ने तो हमेशा हमेशा अच्छा ही किया है ना। हाँ बेटा, जाहिर ठीक है, वो ठीक था। उसने तब भी इन्हीं का ही साथ दिया, लेकिन मैं उन जालिम लोगों में खामोश रहा। बेटा, अब मैंने खामोशी तोड़ दी है। और आंटी और जैन? बोल दिया मैंने उनको कि मुझे ना रोके। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो भी अपनी जिंदगी में आगे करे।
भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका हमेशा सहारा बन के खड़ा होऊंगा, आपके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। जीते रहो बेटा, तुम भी और जिसने तुम्हारी तरबियत की है वो भी। इसमें सोच रहा था कि इस कमर्शियल प्लॉट में हम शेल्टर होम्स और स्कूल बनाएं स्पेशल बच्चों के लिए। लेकिन सर इसमें नॉवेल्टी क्या होगी? आपने कहा कि ये आइडिया बिल्कुल नया है। इस तरह के शेल्टर होम्स और इदारे तो बहुत सारे हैं, हम कैसे डिफरेंट होंगे इसमें? मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ वो स्पेशल किड्स नहीं हैं, मैं बात कर रहा हूँ बीच के बच्चों की, जिनको आम जबान में हिजड़ा कहते हैं। आई नो आप लोग हैरान हो गए होंगे, शायद मेरी बात पे डिसएग्री भी करें। ये ख्याल क्यों आया? और अब क्या हिजड़े पड़ेंगे? ये क्या है नूर? मिकाइल, इज दिस अ जोक? ये हमारा टाइम वेस्ट करवाने के लिए बुलवाया तुमने हमें यहाँ? जिसको आप टाइम वेस्ट समझ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, प्लीज जवाब दीजिएगा। वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या उनके पास दिमाग नहीं? क्या उनके माँ बाप उनको ओन नहीं करते? और अगर उनके माँ बाप उनको ओन नहीं भी करते तो हम उनके माँ बाप को काउंसिल नहीं कर सकते? लेकिन ये बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हो? क्या बेनिफिट होगा हमें इससे? क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं, और मुझे ये बात करते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। मुझे तो मेरे बाप ने उसी अड्डे पे लाके फेंक दिया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ओन किया, मेरी माँ ने मुझे पाला पड़ा किया। और इस आदमी ने जो आपके बराबर बैठे, इसने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा वसीला बना, और अब मैं लोगों का वसीला बनना चाहता हूं। अगर इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं तो ये करूंगा। मैं तुम्हारे ख्याल से बहुत मुतासिर हुआ, मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मिकाइल, सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर की हैसियत से मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। भाई ये बात बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन मामला कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, और कम से कम मुझे इस झंझट में नहीं डालो यार, लोगों का एतराज भी हो सकता है। जी जी शो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, ये काम जो मेरा बेटा नूर करने जा रहा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुबारक हो नूर, ये तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। मेरी नहीं, हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये ले। मिकाइल, हर बार ये फूल आने जरूरी है क्या? देखे ना, आप इतनी अच्छी हैं, एंड दीज फ्लावर्स मेक यू फील स्पेशल, इसीलिए जी हाँ, हर रोज जरूरी। बैठिए। मुझे तो लगता है सिर्फ आपको ही मैं स्पेशल लगती हूँ। तो अच्छी बात है ना, मेरा मतलब है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हर किसी को आप स्पेशल लगने लगी। मिकाइल, आपने नूर से कोई बात की? नहीं, उस बारे में नूर से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अलबत्ता नूर के साथ हसन साहब आए थे। एज आए थे? हाँ,
वो अपने बेटे के किए हुए पर शर्मिंदा थे, मुझसे माफी मांग रहे थे और थैंक यू कहने भी आए थे। माकुल, लेकिन प्लीज आप फिक्र ना करें। उसने नूर ने जो किया वो बात आप अपने सर पर ना सवार करें। कैसे सवार ना करो मिकाइल? हर वक्त बस यही परेशानी होती है कि अब क्या करेगा, अब क्या होगा। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसके अंदर जो आग जल रही थी ना, अब वो बुझ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो बार बार जैन से मिलने की कोशिश करेगा। तू क्या करेगा? इंशाल्लाह कुछ भी नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है नूर तुमको? ये दिल अचानक कैसे क्यों धड़क रहा है? क्या ये सही है? क्या तुम उसको चाहने लगे? क्या वो तुमको चाहने लगी है? लेकिन वो तो तुम्हारी हकीकत जानती ही नहीं। क्या माजरा है मेरे खुदा? क्या पहनूं ये वाला? नहीं, क्या है यार, क्या पहनूं? नूर को अच्छा लगेगा। किस तरह सोच रही हो सनिया? Am I falling in love with नूर? So, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाऊँ। नूर, यार पहले बता देते। क्यों, क्या हुआ? I don't know, मैं तैयार हो जाती शायद। ओह नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मेरी मामा को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। You say so. नूर आ गए? हाँ। I want you to meet my mom. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम सनिया? ठीक ठाक आंटी, आप सुनाएं। आप जानती हैं? हाँ, ये आनिया की दोस्त है। बैठो। क्या करती हो? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। और अम्मी अब्बू? नहीं, मम्मी पापा नहीं है, मैं दादी के साथ रहती हूँ। I'm so sorry. No, it's fine. कोई नहीं, दोस्त तो है ना। जी, फ्रेंड्स काफ़ी स्पेशल है मेरे। चलो, मैं तुम्हें एक और बेस्ट फ्रेंड से मिलाता हूँ। चलो। हाँ, जाओ। क्या सोच रही हो? जो सोच रही हूँ और देख रही हूँ, काश वो सच ना हो। कितनी अजीब बात है ना, इतना सब कुछ हो गया और तुम कुछ नहीं बोल रहे। तुम जो इतना बोल लेती हो काफी नहीं है। मैं वाकई बहुत हर्ट हुई हूँ जैन। मैं भी हर्ट हुआ तुम्हारी तलवार जैसी ज़बान से। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है किसी का। सारा एहसास मैं करूँ और मेरा एहसास
तुम्हें क्या वहम हो गया कि तुम्हारा एहसास नहीं है कृष्णा? तुम्हारे साथ तो हूं मैं। हाँ, मेरे साथ तो हो, लेकिन मेरे नहीं। क्या गलत कह रही हूँ? नूर, यार तुम यहाँ खड़े हो, मैं अंदर खाने पे इंतजार कर रहा था। नहीं, मुझे भूख नहीं। कौन ले गया तुम्हारी भूख? मैं मामा को अब इस तरह नहीं देख सकता। उनकी जिंदगी में जो अकेलापन है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बैठो। देखो नूर, हमसे जो चीज कंट्रोल नहीं हो सकती ना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे तो सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। मैं अगर अपनी मामा के बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो इसमें टाइम कैसे वेस्ट हुआ? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसा सोचो जो मुमकिन है और जो उनके लिए सुकून का बायस बन जाए। इधर देखो। लो, खा लो। क्या देख रहे हो नूर? एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आपने जिंदगी में मेरे लिए जो कुछ भी किया वो क्या मेरी वजह से किया? इन बातों का क्या मकसद? आप मामा को पसंद करते हैं? खुदा मेरा भी है। ये जो सौदा तुमने अपना नाम बनाने के लिए किया था, ये अब महंगा पड़ रहा है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्यार को हासिल नहीं करते, पाते हैं। तुमने तो जैन को सिर्फ हासिल किया, दिल तो अभी भी मेरे पास है। क्यों गई थी माकुल के ऑफिस? ओह, तो ये खबर भी मिल गई आपको? आपने तो कहा था कि आप उससे इन टच में नहीं हैं।